हाँ जी गर्ल्स, अभी हमने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी हैं। ये जो तीनों कॉन्फ़िगरेशंस, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इनका ये एक चार्ट है जिसमें आपको एक कंपैरिजन बताया हुआ है। करैक्टरिस्टिक क्या है? इनपुट इम्पीडेंस कॉमन बेस पे लो होती है, कॉमन एमिटर में मीडियम होती है और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हाई होगी। आउटपुट इम्पीडेंस बेस में लो होगी, हाई होगी, कॉमन एमिटर में भी हाई होगी लेकिन कॉमन कलेक्टर में लो होगी। फेज शिफ्ट, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में कॉन्फ़िगरेशन में किसी किस्म का फेज शिफ्ट नहीं होता। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर की जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है वो उसको आउटपुट पे, जब वो उसमें से गुजर के आउटपुट पे अपीयर होगा तो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट से अपीयर होगा। कॉमन बेस में वोल्टेज गेन हाई होगा, मीटर में मीडियम होगा, कलेक्टर में लो होगा। करंट गेन कॉमन बेस में लो होगा, एमीटर में मीडियम होगा, कलेक्टर में हाई होगा। पावर गेन बेस में लो होगा, एमीटर में बहुत अच्छा मिलेगा और कलेक्टर में मीडियम होगा। अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। एडवांटेजेस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, हाई वोल्टेज गेन मिलता है, लो पावर सप्लाई वोल्टेज इज़ सफिशेंट, यानी इसको रन करने के लिए, ऑन करने के लिए थोड़ी सी पावर सप्लाई जो है वो भी काफ़ी होगी। मोस्ट सूटेबल फॉर लो पावर एप्लीकेशंस, स्मॉलर एंड लाइटर इन वेट, यानी जो ट्रांजिस्टर है वो साइज़ में बहुत छोटा सा होता है और लाइट वेट होता है। मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर दैन वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स ना ट्रांजिस्टर बनने से पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी ट्रांजिस्टर की जगह पे, तो उसकी निस्बत ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नो एक्सटर्नल हीट रिक्वायर्ड लाइक वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स में उसकी ज़रूरत है, ये कंपैरिजन बताया हुआ है। वेरी सूटेबल टू इंटीग्रेट विद रजिस्टर्स एंड डायोड टू प्रोड्यूस आईसीज, आईसीज कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स को। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब ये होता है कि ये इतने छोटे छोटे साइज़ में है कि हम एक छोटी सी चिप के ऊपर सारे डिवाइसेस लगा के उसको एक आप मुकम्मल सर्किट बना सकते हैं। जैसे ये आपके पास एंड्रॉयड सेल फ़ोन है उसमें, या आप चार्जर को तोड़ के देखें तो चार्जर के अंदर से ग्रीन कलर की शीट सी निकलेगी, उस शीट के ऊपर आपको ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ नज़र लगे आएगा, डायोड भी, सेमीकंडक्टर डायोड भी होगा और उसमें रेजिस्टेंस भी लगी होंगी, कैपेसिटर भी लगा होगा, उसमें इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस लगे होंगे। अब ये चार्जर आपने वो वाला तोड़ना है जिसको तोड़ने की ज़रूरत हो, न्यू चार्जर लेके उसको तोड़ के नहीं देखना। डिसएडवांटेजेस, हर डिवाइस का फ़ायदा भी होता है, कोई ना कोई उसका नुकसान भी होता है। जो डिसएडवांटेजेस ही होते हैं जिनको देख के हम आगे न्यू डिवाइस बनाने के हमें एक आइडिया मिलता है। जो चीज़ इसके फ्लॉज में आएगी वो हम आगे किसी और डिवाइस को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। दे कैन नॉट बी यूज फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस ड्यू टू लो पावर डिसिपेशन, क्योंकि इसमें बहुत कम पावर डिसिपेशन होती है, इसलिए हम इसको ऐसी किसी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। दे हैव लोअर इनपुट इम्पीडेंस, आपने देखा ज़्यादातर इसमें इनपुट इम्पीडेंस जो है वो लोअर है। दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी ये अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये जल्दी गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है। थैंक यू।